नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से। नगर साझा मुख्यालय में स्थित व्यवहार न्यायालय के स्थान को परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्राम डोंगी तराई में किसानों के पशुओं के लिए सुरक्षित चरागन स्थान में भवन बनाकर व्यवहार न्यायालय को शिफ्ट करने वाली खबर पर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। राजस्व विभाग के द्वारा की जा रही भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया पर आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। नगर में आवंटित भूमि के बावजूद दूसरी जगह ले जाने का हो रहा है विरोध। साझा नगर पंचायत के खसरा नंबर 3655/4 के रकबा नंबर 0.5900 हेक्टेयर सिंचित भूमि, जो कि पूर्व में जिला और सत्र न्यायाधीश के नाम से व्यवहार न्यायालय भवन हेतु आवंटित है, जिसके लिए राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है, जबकि राजस्व विभाग द्वारा इस मामले में मौका मुआयना भी कर रखा है। लेकिन अचानक ही साझा नगर मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम डोंगी तराई में न्यायालय की शिफ्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। मामले में अब लोगों का बढ़ता आक्रोश चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों के विरोध को किया जा रहा है नजरअंदाज। व्यवहार न्यायालय को जिस स्थान पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है, उसके लिए ग्रामीणों ने तहसीलदार साझा को लिखित में आवेदन देकर अपनी आपत्ति दर्ज की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों के पूर्वजों द्वारा सुरक्षित की गई चरागन भूमि पर न्यायालय भवन नहीं बनने दे सकते। खसरा नंबर बदलकर त्रुटिपूर्ण सीमांकन करने का है आरोप। इसके अलावा ग्राम के किसान चंद्र प्रकाश कन्नौजे राजस्व अधिकारी पर उसके निजी स्वामित्व खसरा नंबर 592 वाली भूमि को खसरा नंबर 690 के रूप में त्रुटिपूर्ण सीमांकन किए जाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा ग्रामीणों ने बताया कि न्यायालय भवन बनने से आसपास की भूमि भी उसकी काम की नहीं रही जाएगी तथा पशुओं के मालिक के लिए चरागन और आम निरस्ती की जगह समाप्त हो जाएगी। जिला कलेक्टर से इस विषय में शिकायत करने का मन बना चुके ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि राजस्व अधिकारियों की मनमर्जी नहीं चलने देंगे। अधिवक्ता संघ का भारी विरोध। न्यायालय को अन्य ग्राम में ले जाने की प्रक्रिया का साझा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मूलचंद शर्मा के अलावा अधिवक्ता अजय कुमार गोस्वामी, दिनेश कुमार साहू, वरिष्ठ अधिवक्ता में विनोद शर्मा, मनोज राजपूत, गोकुल राजपूत, मनोज कुमार वर्मा, उपेंद्र दीवान, विजय जोशी, पुरुषोत्तम चौबे, हरिशरण छत्री, अजय कुमार देवांगन, के वैष्णव, जितेंद्र साहू, श्रीमती कविता गोस्वामी, अवधेश शर्मा, मनोज पंडित, चंद्र प्रकाश कन्नौजे के अलावा स्टाम्प वेंडर लच्छी साहू, भुवन नेगी, भारत राम वर्मा, नरपत सिंह, मन्नूलाल रात्रे एवं अन्य दस्तावेज लेखकों ने मामले पर आपत्ति दर्ज की है। स्थान परिवर्तन को लेकर के ये है कि यहाँ का सारा कार्यालय बाहर चला गया है। साझा में कोई बड़े कार्यालय नहीं है, इसलिए यहाँ छोटे छोटे व्यापारी, होटल, पान ठेला सबको बहुत परेशानी हो रहा है, क्योंकि पब्लिक का यहाँ आना जाना नहीं है। छोटी छोटी जगह में तहसील बन गया, यह देवकर बन गया, यहाँ केवल 15 गांव के लोग आते हैं। उसमें भी न्यायालय अगर बाहर चला जाएगा तो यहाँ कोई नहीं आएगा। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि यहीं पर न्यायालय स्थापित रहे। न्यायालय के लिए पर्याप्त जगह है यहाँ पर 1.5 एकड़ का। इसके बावजूद भी ये न्यायालय को दूसरे पंचायत में ले जा रहे हैं, ये बहुत दुखद स्थिति है। यहाँ खमरिया तहसील अलग हो गया, देवकर तहसील अलग हो गया, जिससे मने अधिकांश गांव 40 गांव तो देवकर का कट गया और 56 गांव खमरिया में कट गया। यहाँ केवल 35 या 36 गांव बचा हुआ है। उसमें भी कार्यालय बाहर बाहर होने के कारण से यहाँ कोई पब्लिक का आना जाना नहीं है। न्यायालय को पड़पोड़ी अलग नहीं हुआ है, देवकर में शामिल हो गया होगा। हम लोग ये चाहते हैं कि साझा मुख्यालय है, इसलिए साझा में कार्यालय रहना चाहिए। न्यायालय तो कम से कम यहाँ बीच में रहना चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को सारी सुविधा मिल सके। फोटोकॉपी का, चाय नाश्ता का, पान का, जो भी सामान है वो आवश्यक सामान यहाँ मिल सकता है। अब 5 किलोमीटर दूर में रहने से वो छोटे छोटे काम के लिए साझा थोड़े आएंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायालय यहीं रहे। अभी मुझे पता चला आप ही लोग के माध्यम से कि हमारे यहाँ जो व्यवहार न्यायालय खुलने वाला था साझा में, वो ग्राम डोंगी तरी में खोला जा रहा करके वहाँ ज़मीन आवंटन किया करके। लेकिन मैं समझता हूँ राजस्व के द्वारा लगभग आज 4-5 साल पहले जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया था वहाँ पेट्रोल पंप के पास, वो शासकीय ज़मीन पहले से अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए वहाँ ग्राम डोंगी तरी में ले जाना, ये मुझे समझ से परे है। दूसरा चीज़, आप ग्राम डोंगी तरी में राजस्व के द्वारा वहाँ जगह चिन्हांकित की गई है। लोग अगर कहीं साझा आ रहे हैं, उनको उतर कर उनको लगभग 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जबकि वहाँ आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो आम जनता के लिए जो असुविधा है, उनको राजस्व विभाग थोड़ा
देख के दूर करे इस समस्याओं को। और हमारे यहाँ जो पहले से चिन्हांकित जगह है, ज़मीन जो जगह पहले से आवंटित है 4 साल 5 साल पहले, या मैं समझता हूँ अगर राजस्व न्यायालय जब बनना था तो पहले ज़मीन को अधिग्रहण किया गया, उसके बाद उसका निरीक्षण भी किया होगा। तो इन सब मामलों को देखते हुए आप दूसरी जगह कैसे चिन्हित कर सकते हैं? साझा में न्यायालय खुलना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम न्यायाधीश महोदय से यही कहना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों को देखें और बारीकी से इनको दूर करें और लोगों के हित में काम करें और साझा में न्यायालय बने। राजस्व अधिकारी को साझा में राजस्व रिकॉर्डों की जांच करनी चाहिए। साझा में काफ़ी सरकारी ज़मीन है जिसको यदि ध्यान में लाया जाए तो न्यायालय को साझा से बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। साझा का न्यायालय डोंगीतरई में जाए और डोंगीतरई के ऐसे जगह में ले जाया जाने का प्रयास किया जा रहा है जो पशु चारागान की भूमि है। साझा के साथ सरासर अन्याय है। साझा में इतने लोग आते हैं, यहाँ दूर दराज के गाँव से आते हैं। साझा के बीचों बीच आज जो न्यायालय है, इसे 10 लोगों का क्या मतलब सैकड़ों लोगों का रोजी रोटी चल रहा है और ये साझा के साथ सरासर अन्याय है। साझा का न्यायालय साझा में बनेगा और साझा में ही बनना चाहिए। साझा में काफ़ी सरकारी ज़मीन है और इसका हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। ये अब किसी प्रकार से कोई मेरे को राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है, किसी व्यक्तिगत इनको लाभ पहुंचाने का कुत्सित प्रयास। दलालों की भी सक्रियता सुनने में आ रही है कि अपनी ज़मीनों का वो भाव बढ़ाने के नाम से न्यायालय को उधर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, परंतु इसका डटकर मुकाबला किया जाएगा और विरोध करेंगे। नागरिक मंच, पूरा साझा नागरिक मंच इसका विरोध करेगा, व्यापारी संघ विरोध करेगा और राजनीतिक दल भी विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, सभी विरोध में है इसके। सीधा सीधा साझा के साथ अन्याय है ना ये तो। और जो प्रस्तावित न्यायालय का वो बता रहे हैं डोंगीतरई में जाने वाला है, तो उसका जो प्रस्ताव किए थे खसरा नंबर 690 और चिन्हांकित कर रहे हैं 592। जब 592 जो है निजी भूमि है, मेरे दादा द्वारा अपने निजी मवेशियों के लिए छोड़ा गया ज़मीन है, जिसको इन लोग राजस्व अधिकारी लोग मनमाने ढंग से वहाँ पे चिन्हित कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता वहाँ 690 में होना चाहिए था, जो कि अंदर है, दूसरे कृषक के कब्जे में है। तो उसको न मुक्त करा के हमारे ज़मीन पर वो बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ये मनमाने ढंग आपत्ति भी किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब राजस्व अधिकारियों द्वारा मतलब ज़बरदस्ती वहाँ पे वो किया जा रहा है। जबकि सुनने में आया प्रस्तावित भूमि साझा में जो राजस्व अभिलेख में डीजे साहब का नाम चढ़ चुका है, नाम चढ़ने के बाद वो फिर ये ज़मीन को फिर वो किया जा रहा है। और जो वर्तमान जो न्यायालय है कि हृदय स्थल में साझा का अधिवक्ताओं की सुविधा भी है और पक्षकारों की भी सुविधा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हम इसका घोर विरोध करते हैं और लिखित में हम शिकायत भी दी है ग्रामवासियों के द्वारा कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चारागान और शासकीय भूमि समाप्त हो जाएगी और आसपास के जो दलालों द्वारा जो आसपास के जो जिनके खेत खलिहान है वो दलाली करके उनके ज़मीन का मूल्यांकन बढ़ जाएगा। ऐसा करके उन लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इसका विरोध हम करते हैं और राजस्व न्यायालय के समय भी दावा पत्री ग्रामीणों द्वारा पेश किया गया है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।